Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about this famous model जिसका नाम टायरा बैंक्स है एंड कैसे उसने कई सालों तक दूसरे मॉडल्स को बुली एंड एक्सप्लॉइट किया है। जैसे यहाँ पे इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल शो आता है, सिमिलरली अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल करके शो है। ये शो से ही एक्चुअली इंडिया वाला वर्जन इंस्पायर्ड है। एनीवेज कंसेप्ट शो का मॉडल्स के अराउंड है। मॉडल्स को यहाँ पे जज किया जाता है, ट्रेन किया जाता है एंड जजेस को एट टाइम्स हार्श होना पड़ता है मॉडल्स के साथ इन केस उनका वॉक अच्छा ना हो या फोटोज अच्छे ना हो। तो क्रिटिसाइजिंग समवन सो दैट उनमें ग्रोथ हो, वो कुछ सीख ले, इसके अगेंस्ट किसको कॉल आउट नहीं किया जा रहा। मॉडलिंग शो में फीडबैक मिलना एक्सपेक्टेड है, पर जब टायरा बैंक्स जैसे जजेस ने लाइन क्रॉस किया एंड कंटेस्टेंट्स को अनवर्दी फील कराया, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाएगा। एक कंटेस्टेंट थी इस शो में जिसके दांत में दांत में गैप था। अभी वो मॉडल दांत के गैप से बॉदर नहीं हो रही थी, उसे डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लोज नहीं कराना था। Do you really think you can have a cover girl contract with the gap in your mouth? Yeah, why not? This is all people see. It's easier to beautiful cover girl. It's not marketable. एंड इन केस उसको क्लोज कराना होता तो वो कम्प्लीटली उसका कॉल रहता। नो वन कैन फोर्स हर कि उसे ये करना ही चाहिए, बट टायरा बैंक्स ने उस लड़की को बोला दैट उसे अपने दांत का गैप बंद कराना चाहिए। ऐसे गैप के साथ वो मॉडल कैसे बनेगी? उसे लगता है कोई उसको कवर फोटो के लिए चूज भी करेगा। एंड ये सजेशन नहीं था, इट वाज लाइक एन ऑर्डर, यू हैव टू डू इट। एंड जब उस मॉडल ने नहीं बोला कि उसे गैप बंद नहीं कराना, वो कंफर्टेबल है इसके साथ, तब रिटर्न में जजेस ने उसको इंसल्ट करना शुरू किया एंड दैट वाज वेरी सैड बिकॉज एक कॉन्फिडेंट पर्सन का कॉन्फिडेंस वो लोग शैटर करने का ट्राई कर रहे थे। उसके लुक्स में कमियां निकाल रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड यहाँ पे ना डबल स्टैंडर्ड्स भी देखने मिले। ये सीजन के बाद आगे के सीजन में फिर से एक ऐसी कंटेस्टेंट आई जिसके दांत में गैप था। अभी आपको लगेगा कि इसको भी यही बोला गया होगा कि गैप जाके क्लोज करा दो, बट नहीं, इस बार उल्टा किया गया। इस बार उसको डेंटिस्ट के पास भेजा गया एंड बोला गया कि एम्ब्रेस है। इसको भी डेंटिस्ट के पास भेजा गया, पर वो गैप जितना था उसको और ज्यादा बढ़ाया गया, वाइड किया गया, बिकॉज टायरा फेल्ट कि गैप अगर बड़ा होगा तो और ज्यादा अच्छा दिखेगा, उसके ऊपर सूट करेगा। ऐसे इरिवर्सिबल चेंजेस कंटेस्टेंट्स पे आप थोप नहीं सकते। ऑब्वियसली कंटेस्टेंट्स के पास ना बोलने का ऑप्शन रहता है, पर टायरा यूज्ड टू प्रेशराइज देम, मैनिपुलेट करती थी एंड उसके पास अपर हैंड था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो शो से उस पर्सन को निकाल दिया जाता एंड वो मॉडल्स के ऊपर बुरी तरीके से चिल्लाने भी लगती। तो डर की वजह से कंटेस्टेंट्स कई चीजों के लिए हाँ तो बोल देते, बट आगे जाके उसको रिग्रेट करते। एंड ये जो पावर था टायरा के पास, उसको धीरे धीरे करके वो अब्यूज भी करने लगी। देयर वाज दिस कंटेस्टेंट जिसको एलोपेशिया था। इस कंडीशन में बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और वो मॉडल इस वजह से विग कॉन्स्टेंटली पहनती। पर ये पैनल ने फिर से उसको प्रेशराइज किया दैट उसको विग हटा देना चाहिए, पूरा अपना जैसा भी बाल है वो दुनिया के सामने कैमरा पे शो कर देना चाहिए। देन उसके बालों को पूरी तरह से शेव किया गया। दे वांटेड हर टू डू दिस बिकॉज उनको एपिसोड ग्रैंड बनाना था। वो जो मॉडल थी जिसके साथ ये सब हो रहा था, वो एक्चुअल में रेडी नहीं थी ये सब के लिए। वो अपना विग उतारने के लिए रेडी नहीं थी, पर कॉन्स्टेंटली क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा था तो एंड में रो रो के शी डिड इट। एंड देन कैमरा पे उसको इसके लिए भी फोर्स किया गया दैट तुम हंसो एंड ऐसा दिखाओ कि तुम ये डिसीजन से खुश हो एंड तुम अच्छा फील कर रही हो। लेटर ऑन उस मॉडल ने टायरा बैंक्स को एक्सपोज किया। उसका ये कहना था कि वो ये चीज के लिए रेडी नहीं थी, बट शी वाज पुश्ड इनटू डूइंग दिस। उसको ऐसे भी होप्स दिए गए कि उसको जो सूट होगा वैसा विग भी उसके लिए रेडी किया गया, पर डायरेक्टली उसके बालों को शेव कर दिया गया। देन टिफनी करके एक कंटेस्टेंट थी जो शायद एलिमिनेट हो गई थी एंड वो मोमेंट पे स्टेज पे उसके साथ और एक पर्सन थी। मोस्टली दोनों भी घर जा रहे थे। अभी वो पॉइंट पे दूसरी जो लड़की थी वो रो रही थी, वेरा स्टिफनी जो है वो थोड़ा हंसी मजाक करके सबको बाय बोलने लगी। अभी एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। कुछ लोग हारने पे रोते हैं, देन कुछ हंसते हैं। हर एक पर्सन का कोपिंग मैकेनिज्म अलग रह सकता है, पर टायरा बैंक्स को ऐसा लगता है दैट सबके इमोशंस उसको जैसा करेक्ट लगता है वैसे होने चाहिए। वो टिफनी पे डायरेक्टली चिल्लाने लगी कि वो हंस क्यों रही है एंड दूसरी जो लड़की रो रही थी उसको प्रेज करने लगी। ये कहने लगी कि जस्ट बिकॉज वो रो रही है दिस शोज कि ये शो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। Come in and you treat this like a joke. I have never in my life yelled at a girl like this. ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। कई लोगों ने टायरा की ये बिहेवियर को कॉल आउट करते हुए बोला दैट शी इज एक्सट्रीमली रूड एंड मैनिपुलेटिव। एएनटीएम के जब कई सारे सीजन्स एयर हो गए, उसके बाद इवेंचुअली बहुत सारे मॉडल्स सामने आए जिन्होंने ये रिवील किया कि शो का एनवायरनमेंट टॉक्सिक था एंड टायरा ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। वो लोगों के पास ट्रॉमास एंड सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बार बार उनको पोक करती या काफी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेती, जिसके ऊपर बाद में उन्हें टॉन्ट किया जाता। मॉडल्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ये मॉडलिंग शो थ्रू स्किनी फिगर को भी प्रमोट किया जाता था। अगर कोई अनहेल्दी वे से भी स्किनी रहता, स्टिल उसको प्रेज किया जाता, ग्लोरीफाई किया जाता उस बॉडी टाइप को। You have the smallest waist in the world. Can you look at this waist? Something about her that I love. एंड इन केस कोई पर्सन फिट होगा एंड उसका बॉडी टाइप टायरा के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्किनी नहीं रहता, तो उस पर्सन को ऐसा फील कराया जाता कि उनका बॉडी काफी ज्यादा हैवी है। I think for Robin, it must be hard being among girls who are so skinny. Felt a little bit bad for Robin because she is the bigger up down here in the hip. जो फोटोज
आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, इस मॉडल को टायरा बैंक्स हेवी कंसिडर करती थी। उसके बॉडी शेप पे काफी ज्यादा कमेंट किया गया था। तो ये एक ऐसा शो था जहाँ पे मॉडल्स को उनके बॉडी के लिए, उनके लुक्स के लिए बुरा फील कराया जाता। ये मॉडल्स को मेंटली एग्जॉस्ट किया जा रहा था। जैनिस करके एक फेमस मॉडल थी जो टायरा के साथ काम कर चुकी है, मॉडल्स को जज कर चुकी है। उसका ये कहना था कि शो पे टायरा मॉडल्स को बुरे वे से ट्रीट करती, शी वॉज वेरी मीन, एंड टायरा का ये बिहेवियर जैनिस को बिल्कुल नहीं पसंद था। इस वजह से शी डिसाइडेड कि अगर वो मॉडल्स को ऐसे ट्रीट करेगी तो वो भी टायरा को उसी वे से ट्रीट करेगी। कंपेयर टू टायरा उस एरा में जैनिस के ज्यादा अचीवमेंट्स थे, तो टायरा के सामने जैनिस अपने अचीवमेंट्स बताती। एंड जैनिस जब ये पैनल का पार्ट थी तब शी सॉ कि टायरा सेट्स पे लेट आती, लोगों को घंटों तक वेट कराती, एंड शी वाज नॉट एट ऑल नाइस। देन टायरा बैंक्स के ऊपर एक लॉसूट भी फाइल किया गया। अमेरिकाज गॉट टैलेंट ये शो का भी पार्ट वो रह चुकी है, एंड उस शो के दौरान समथिंग हैपेंड जिसके बाद टायरा के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया गया। जिसने ये फाइल किया था उसका कहना था कि टायरा बैंक्स ह्यूमिलिएटेड हर फैमिली। लॉसूट के अकॉर्डिंग ये लेडी अपने हस्बैंड के साथ ये शो में पार्टिसिपेट करने गई थी एंड गाना गा रही थी। इवन उनकी डॉटर भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। ये गाना उनके फैमिली बॉन्ड के ऊपर था, पर समथिंग हैपेंड जिसके बाद चीजें अगली हो गई। लॉसूट में ये मेंशन किया गया है कि उनकी जो डॉटर है उसके बाल टायरा ने खींचे एंड उसको असॉल्ट किया। एंड वो डॉटर के अगेंस्ट ये भी बोला गया कि गलती से शी गॉट कंसीव्ड। इवन उसको मैनिपुलेट भी किया गया। ये जो भी चीज हुआ ये फैमिली के लिए ट्रॉमेटाइजिंग था एंड दे फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, एंड हेंस वो केस कर रहे टायरा के अगेंस्ट, ऐसा उनका कहना था। फिर ANTM से और एक मॉडल थी जिसका नाम एंजेलिया प्रेस्टन था। उसने भी $3 मिलियन का लॉसूट फाइल किया अगेंस्ट टायरा। उसका कहना था कि जिस सीजन में उसने पार्टिसिपेट किया था उसकी ओरिजिनल विनर वो थी। उसको कुछ $100,000 का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाला था वाया वन मैगजीन, और ये सीजन जीतने की वजह से उसे मिलने वाला था। पर एंड मोमेंट पे टायरा को एंजेलिया के पास्ट के बारे में समझा। दैट पास्ट में वो एस्कॉर्ट रह चुकी है एंड वहाँ पे काम कर चुकी है। तो ये पास्ट की वजह से विनर चेंज किया गया एंड एंजेलिया को रॉन्गफुली डिस्क्वालीफाई किया गया। ओवर द इयर्स कई ऐसे मॉडल्स सामने आए हैं जिन्होंने टायरा के रूड एंड मेस्ड अप बिहेवियर के ऊपर बात किया एंड कैसे ये एक्सपीरियंस ने उनको मेंटली अफेक्ट किया। अभी टायरा बैंक्स जो है वो अपने दौर की सुपर मॉडल थी। शी वाज एक्सट्रीमली रिच एंड इंडस्ट्री में उसके कनेक्शंस अच्छे थे। वो एरा में सोशल मीडिया नहीं था, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अगर किसको सक्सेसफुल होना रहता तो पावरफुल लोगों से रिलेशंस अच्छे रखने पड़ते। अगर टायरा बैंक्स जैसे लोग उनसे नाराज हो जाते तो पॉसिबिलिटी था कि मॉडल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में ना मिले। इस वजह से टायरा बैंक्स का ये बुरा बिहेवियर कई सालों तक लोगों ने एंड्योर किया। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि टायरा ने जैसे दूसरों को ट्रीट किया है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।